सर आपको खुद को जानने के लिए आपने जैसे बताया 20 साल लगे, 20 साल काम करने के बाद, तो आज की जो यूथ है वो चाहती है एक दिन में सक्सेस पा ले, और वो खुद को पहचानना चाहती है कि यंग एज में पहचान पाए खुद को। तो कैसे वो कम टाइम में पहचान सकती है, या उसे टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए? नहीं, आ, उनको एफर्ट करना चाहिए जानने का। और उसके लिए एक तरीका है कि देखिए, जब आदमी पैदा होता है तो वो एक टैलेंट के साथ पैदा होता है। ये पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, ये सब हम स्किल के लिए करते हैं। हम्म। जो टैलेंट होता है वो एक नेचुरल एबिलिटी है काम करने की। उसका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। हम्म। आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आपके पास टैलेंट है। उस टैलेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। हम्म। टैलेंट और स्किल दोनों जब साथ में चलेगा तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन होगा। टैलेंट बाय डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी, बीइंग गुड एट ए जॉब। स्किल क्या है? एबिलिटी टू डू ए जॉब। एग्जैक्टली। मैंने वेल्डिंग कर दिया, मैं स्किल्ड हूँ। मैं वेल्डिंग करने में इंजॉय कर रहा हूँ, और वेल्डिंग ऐसा कर रहा हूँ कि दूसरों को भी सिखा सकता हूँ, और चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी वेल्डर बने। वेल्डिंग एक एग्जाम्पल है, हाँ हाँ, जस्ट एग्जांपल। जस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप वेल्डर बन वेल्डर ही बन जाइए। जाओ। ठीक है। तो इसका मतलब मैं टैलेंटेड हूँ। हाँ। तो टैलेंट तीन तरह के होते हैं, और ये सबके अंदर होता है बाई बर्थ। नंबर वन, स्ट्राइविंग टैलेंट। और वहीं से डिफाइन होता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। स्ट्राइविंग टैलेंट का मतलब, सुबह उठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे का अलार्म बजा, बंद, उठ गया मैं खट से, मुझे जाना है, काम करना है, इससे मिलना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, बाइक लेना है, मेट्रो लेना है, मुझे मिलना है लोगों से, नंबर अचीव करना है, सेल्स करना है, प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्शन है मुझे जानना है, मुझे जानना है करना क्या है, एंड फुल ऑफ एनर्जी। स्ट्राइविंग टैलेंट। इसका मतलब मुझे करियर चाहिए, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, जहाँ पे कि नंबर नंबर गेम है, मुझे याद रहता है। सेकंड, थिंकिंग टैलेंट, कि मैं उठ तो चाहे धीरे रहा हूँ, 2 बार अलार्म को स्नूज कर रहा हूँ, 15 मिनट का एक बार और स्नूज कर दिया, 9 मिनट का कर दिया, 2 बार स्नूज किया, फिर उठा, फिर अपनी मस्ती में उठा, ऑफिस गया। और मैं सोच रहा हूँ कि यार, ये मैं कैसे डिज़ाइन करूँ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे डिज़ाइन करूँ, कंपनी की स्ट्रैटेजी कैसे डिज़ाइन करूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हो, टूल डेवलपमेंट कैसे हो, बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, आई एम थिंकिंग अबाउट डिज़ाइन, आई एम थिंकिंग अबाउट प्रोसेस इंप्रूवमेंट, आई एम थिंकिंग अबाउट टूल डेवलपमेंट। यू नो हम्म। दैट मीन्स आई एम हैविंग ए थिंकिंग टैलेंट। आई मेरे लिए वो कोट जूता कपड़ा पहनना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चले आए ऑफिस में, बैठ गए, मैं तो सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ। स्ट्राइविंग, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग टैलेंट। ऐसे लोग डिज़ाइन में जाएं, रिसर्च में जाएं, डेवलपमेंट में जाएं, तो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। और तीसरा तरीका है रिलेटिंग टैलेंट। तीसरा टैलेंट जो है, पहला था स्ट्राइविंग, दूसरा था थिंकिंग, तीसरा है रिलेटिंग। रिलेटिंग टैलेंट का क्या इंडिकेटर है? कि मैं हूँ, बैठा हूँ, लेकिन मुझे हर आदमी के बारे में जानना है। हम्म। जैसे आप मिले तो आपसे नंबर एक्सचेंज कर लिया, फिर आपसे बर्थडे पूछ लिया, अब आपको बर्थडे पे मुझे विश करना है, दिवाली पे विश करना है, विश्वकर्मा पूजा पे विश करना है, रक्षाबंधन में विश करना है। अब मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। हम्म। ट्रेन में जा रहा हूँ तो बगल वाले आदमी को मुझे जानना है, प्लेन में जा रहा हूँ, हवाई जहाज़ में, तो भी बगल वाले आदमी को जानना जरूरी है। भाई साहब क्या करते हैं, हम्म। कहाँ काम करते हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले हैं आप हैं, ये सब लोग पूछते हैं ना। बिल्कुल। ये उनका टैलेंट है। हम्म। हम नहीं पूछते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं, सोचे क्या सोचेगा ये आदमी। हम्म। उनको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सोचे, जो भी सोचे भाड़ में जाए, हम तो पूछेंगे इससे, दोस्ती करेंगे इससे। ऐसे लोग जाएं वेंडर डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में, रिक्रूटमेंट में, लाइजनिंग में, तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो ये तीन तरीका है, स्ट्राइविंग टैलेंट, थिंकिंग टैलेंट एंड रिलेटिंग टैलेंट। इसी के अनुसार आपको अपना करियर बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आपने हम। पढ़ाई चाहे कुछ भी किया है, ये जरूरी नहीं है कि आपने एमबीए कर लिया सेल्स मार्केटिंग में तो आपको सेल्स ही करना है। क्यों बिल्कुल। करना है सेल्स? नहीं करना है, ऑपरेशन करिए, अगर आपको मजा आता है तो करिए। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वैसे भी कौन सा हम यूज़ करते हैं? बिल्कुल। मैं तो इंजीनियरिंग आज तक यूज़ नहीं किया अपने काम में, किसी काम में। सर हमारे यहाँ लोग पहले 10th करेंगे, 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं अच्छा मुझे अब काम करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी यूथ है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है 2010 में, 2012 में,
उसका गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लंबे समय से, और 3 महीने बाद कोई दूसरा एग्जाम है तो उसकी तैयारी करने में लग गए, फिर सोचे चलो 6 महीने बाद मैं अब छोड़ दूंगा, मैं जॉब में लग जाऊंगा अगर नहीं निकला तो। लेकिन उनका हर 2 महीने बाद फिर कोई ना कोई एग्जाम रहता है, तो लंबे समय से उसी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम के पीछे लगे पड़े हैं। और ऐसे लोग अक्सर करके डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अच्छा। बिकॉज वहाँ सिलेक्शन की जो परसेंटेज है हम्म, वो लेस देन 1 रहता है। हम्म। तो इन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन देखिए, है? मेरा मानना ये है कि आपको जॉब गवर्नमेंट करनी है कि प्राइवेट करनी है, ये आपका अपना निर्णय होना चाहिए। लेकिन आपके पास हमेशा कम से कम 2 प्लान होने चाहिए, ए एंड बी। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि 2 नाव में पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे, हम्म, क्योंकि 2 नाव में पैर नहीं रखेंगे तो एक भी नाव नहीं बचेगी, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ कम है गवर्नमेंट में हम्म, और लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम्म, तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब 18 साल के हो ना, तो आपका एक इंडस्ट्री इंटरेक्शन शुरू हो जाना चाहिए। हम्म। 18-21 नहीं। 18 पे। जी, चाहे आप पार्ट टाइम काम करें। विदेशों में सब लोग 18 साल में काम करने लगते हैं। हम्म, चाहे वो मैकडोनल्ड पे जाएंगे तो भी 2 घंटा काम करेंगे, केएफसी पे काम करेंगे, टोल पे खड़े हो जाएंगे, सिक्योरिटी की नौकरी कर लेंगे, मॉल में खड़े हो जाएंगे। हम्म, हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत टैबू है कि मैकडोनल्ड में कैसे काम करेंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट में कैसे काम करेंगे। हम्म, इंडस्ट्री इंटरेक्शन 18 साल में बहुत ज़रूरी है। फिर आपको गवर्नमेंट तैयारी करनी है, अगर आपको यूपीएससी भी करना हो तो करते रहिए ना, लेकिन इंडस्ट्री रेडी आपको हमेशा रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी आप जाएंगे गवर्नमेंट में तो वहाँ भी तो काम ही कराएंगे ना आपसे। वहाँ ऐसा तो है नहीं, ये तो बिलीव हमारा गलत है ना कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है कि काम नहीं करना पड़ेगा, सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काम है आजकल। वो टाइम चला गया जब गवर्नमेंट जॉब अरे में नहीं, लोग बिल्कुल नहीं, बहुत काम है। जाते थे और अरे नहीं, आजकल तो मैं अटेंडेंस पंच करके आ जाते आजकल थे। तो मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाता हूँ और मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ कि उनकी जो वर्क एथिक्स है बहुत अच्छी है। बहुत हमारे अच्छी। यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लंच टाइम होता है तो 1.5 घंटे चलता है। हम्म, गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, बैंक्स वगैरह में, आधे घंटे का मतलब आधे घंटे। हम्म, नहीं तो पब्लिक डीलिंग में लोग पूछने लगते हैं, अरे आपने लंच किया, अरे आप कहाँ चले गए, 2:15 हो रहा है। यहाँ पे कौन पूछता है? प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं लोग, घूम रहे हैं, बाहर निकल गए, सिगरेट पी रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई घूम के आ रहा है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं है, जिसको जो मर्जी करे करे, लेकिन इंडस्ट्री रेडी रहे, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करे। होता क्या है कि लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, करते 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 30 साल उम्र हो गई, 32 साल उम्र हो गई, एज निकल गई, अब वो प्राइवेट में भी नहीं आ सकते हैं। तो जो आपका रास्ता है वो इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट योर सेल्फ कि नहीं, मैं गवर्नमेंट एग्जाम में पास हो ही जाऊंगा, मैं कर ही लूंगा, तो करिए, किसने रोका है, बहुत अच्छी बात है। बट लाइफ एक ही बार है, आपको गवर्नमेंट करना है, प्राइवेट करना है, कुछ भी करिए, जो आपकी मर्जी करे वो करिए, लेकिन पूरे दिल के साथ करिए।